अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में रिव्यू करूँगा आईटीपी टैबलेट का। तो आईटीपी जो है ये ओडी में भी आती है और प्लेन में भी आती है। तो फ़र्क दोनों में कोई नहीं, सेम दवा इसमें शामिल है, लेकिन दवा की मिकदार का फ़र्क है। तो आईटीपी टैबलेट के फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन मसाइल में यूज़ होती है, किन अफराद में यूज़ नहीं करना, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है आईटीपी, सामी फार्मा बना रही है, अच्छी अद्वियात बनाते हैं। कीमत की बात की जाए तो आईटीपी ओडी जो है इसकी कीमत 395 रुपये है 10 टैबलेट्स की, और जो प्लेन में आती है आईटीपी उसकी 305 रुपये कीमत है 10 टैबलेट्स की। अब इसमें जो दवा शामिल है वो है आइटोप्राइड हाइड्रोक्लोराइड 150 mg। आईटीपी ओडी में 150 mg ऐड किया गया है दवा को, और जो सिंपल आती है उसमें 50 mg ऐड किया गया है। अब ये आइटोप्राइड दवा है क्या? तो आइटोप्राइड जो है ये गैस्ट्रोप्रोकाइनेटिक अद्वियात का काम क्या होता है? तो जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो सबसे पहले हमारे मुंह से हमारी ग़िज़ा की नाली यानी कि ईसोफेगस में एंटर होती है। अब यहाँ से एक मुसलसल पेरिस्टालसिस मूवमेंट या हरकत स्टार्ट होती है, जिसके ज़रिए हमारी ग़िज़ा हमारे जिस्म में आगे आगे फिर ट्रैवल करती जाती है। ग़िज़ा की नाली से मैदे में, मैदे से छोटी आंत में, और फिर बड़ी आंत में, और पखाने के ज़रिए फिर खारिज हो जाती है। तो ये जो हरकत मुसलसल चल रही होती है इसको हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। अगर ये हरकत किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से या किसी कंडीशन की वजह से स्लो पड़ जाए या सुस्त पड़ जाए, तो उसकी वजह से मैदे का जो सिस्टम है वो स्लो पड़ जाता है, हाजमे का निज़ाम सुस्त हो जाता है, और मुख्तलिफ मैदे के मसाइल आपको आना स्टार्ट हो जाते हैं। इस पेरिस्टालसिस मूवमेंट को या हरकत को बेहतर बनाने के लिए इन अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है। अब जिन कंडीशंस में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जिसमें पहले नंबर पे आ जाता है गर्ड। गर्ड से मुराद है गैस्ट्रोइसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें होता ये है कि आपके मैदे से आपकी जो ग़िज़ा या तेज़ाबियत है वो वापस आपकी ग़िज़ा की नाली की तरफ ईसोफेगस में आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि नहीं आनी चाहिए। फिर इसकी वजह से आपको सीने में जलन, हार्टबर्न के इश्यूज़, उल्टी मतली की कैफियत होती है। जो कुछ खाया आपको ऐसे लगता है जैसे गले में स्टक हो गया। बाज़ औक़ात मैदे पे गरानी या सीने पे बोझ भी फ़ील कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में गर्ड को ट्रीट करने के लिए दूसरी अद्वियात के साथ इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा आ जाता है गैस्ट्राइटिस, यानी कि अगर आपके मैदे में सोज़श हो जाती है, कोई अल्सर वगैरह या वैसे सोज़श हो जाती है सिंपल, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द हो जाता है, आंतों में कोई तकलीफ़ हो जाती है, सोज़श हो जाती है, या जो निज़ाम हज़ाम है वो सुस्त पड़ जाता है, और उनकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है आंतों की वो सुस्त हो जाती है, और आपको ब्लोटिंग या पेट फूल जाना, इस तरह की कैफ़ियत अगर आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी डॉक्टर्स अक्सर दूसरी अद्वियात के साथ इसका मिला के इस्तेमाल करवाते हैं। बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो नुकसानात में लूज़ मोशन डायरिया हो सकता है, कब्ज़ हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, मुंह में थूक की मिकदार जो है वह ज़्यादा बन सकती है। इसके अलावा पीलिया हो सकता है, आपके एसजीपीटी, एसजीओटी, अल्कलाइन फॉस्फेट या बिलिरुबिन बढ़ सकता है, यानी कि आपके लिवर फंक्शन जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसके अलावा ल्यूकोपीनिया की शिकायत, वाइट ब्लड सेल जो हैं वो कम हो सकते हैं। इसके अलावा प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है, गनूदगी फ़ील कर सकते हैं, सर दर्द हो सकता है, या जिस्म पे कोई रैश, एलर्जी वगैरह देखने में मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो सबसे पहले हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माएँ बगैर डॉक्टर के मशवरे के कभी भी इसका इस्तेमाल खुद से ना करें। डोजेज की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर बालिग अफराद में इसका इस्तेमाल आईटीपी ओडी का 150 mg का करवाया जाता है दिन में एक दफ़ा, या आपकी कंडीशन के हिसाब से 50 mg की टैबलेट जो प्लेन में आती है उसका इस्तेमाल सुबह, दोपहर, शाम, या सुबह शाम एक एक टैबलेट का करवाया जा सकता है। खाने से आधा घंटा पहले पानी के साथ आपने खानी होती है, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करें उस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। तो ये सारी डिटेल थी जी आईटीपी से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।